पौलुस रसूल जब ईमान की बात करते हैं, जो अभी भाई ने हवाला बोला, जी हाँ, इब्रानियों के ख़त के 11 बाब की पहली आयत, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का। तो अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सब्सटेंस इस्तेमाल किया है। सब्सटेंस क्या होता है? कितने लोग जानते हैं रूह अफ़ज़ा जो पीते हैं? हाथ खड़ा करें ज़रा, मेरा ख्याल सबको पता है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में आपको चीनी नज़र आती है, उसमें जो खुशबुएं होती हैं आपको पता है कौन कौन से फल की खुशबू है? नहीं पता चलता, अलग आपको लगता है कुछ है। तो इसी तरह से ईमान जब सब चीज़ें मिल जाती हैं, खुल जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो वो सब्सटेंस है। हर एक चीज़ अलग अलग है, लेकिन उसमें मिलकर वो क्या हो गया? एक हो गई। तो इस तरह से इस यगानगत और यकचा होने को पौलुस रसूल यहाँ ईमान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है। वो मैंने बताया था ना, यकीन को ईमान की जो तशरीह, वो मैंने आपको बताया कि वो यकीन है किसी। तो हमारा जो एतमाद है, जो चीज़ें हमने अब तक देखी नहीं है, उनकी उम्मीद पर ज़िंदा रहना जो है वो ईमान है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आप ईमानदारों ने खुदा के खादमों से इसके बारे में बहुत कुछ सीखा होगा।